दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि महिलाओं का विशेष अवकाश का क्या है रूल और कब लेना चाहिए, उम्र सीमा क्या है, ये सारी बातों का चर्चा करेंगे। अक्सर विद्यालयों में इस बात को लेकर के बहस चलते रहता है और शिक्षकों के बीच में, शिक्षिकाओं के बीच में, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों के बीच में एक सारा इस तरह की बातें चलती रहती है कि विशेष अवकाश को लेकर के, और इतना बहस हो जाता है कि महिलाओं को वहाँ पर जलील भी होना पड़ता है और बात काफ़ी बढ़ जाती है। जलील इसलिए होना पड़ता है कि देखिए, विशेष अवकाश एक ऐसा चीज़ है ना कि एकदम आराम से सबसे स्मूथली तरीके से इसको लेने का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, बुरा नहीं मानेंगे। और ये सम्मान के साथ इस छुट्टी को महिलाओं को देना चाहिए, हमारी जो बहनें हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि जानकारी के अभाव में लोग बहस करने लगते हैं। उम्रदराज शिक्षिकाओं के साथ भी या स्टाफ के साथ भी लोग बहस करने लगते हैं। तो आज चलिए हम आपको बताते हैं और कि कैसे मिलना चाहिए, क्या उम्र सीमा है और इसका निर्धारित अवधि क्या होगा, कितने दिन के अंतराल में इसे लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, उम्र सीमा को लेकर के कोई नहीं है कि आपको विशेषावकाश, जैसा कि सभी को पता है कि सभी महिलाओं को, महिला स्टाफ जो भी हैं, सरकारी कर्मी, उन सभी को विशेषावकाश दिया जाता है। विशेषावकाश जब दिया जाता है तो इसका उम्र सीमा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका उम्र सीमा का कहीं कोई निर्धारित नहीं है। जब तक सर्विस में कोई भी महिला है, भले ही उनका उम्र 60 वर्ष हो जाए, समझ गए, भले ही सर्विस में है वो महिला, उम्र सीमा 60 वर्ष हो जाए तो वो विशेष अवकाश तब तक वो ले सकते हैं, मान्य है उनको, समझ गए। यहाँ कुछ भी किंतु और परंतु नहीं है। एकदम इस चीज़ को एकदम कन्फर्म जानिए। ये नहीं लगेगा कि 60 वर्ष तक नहीं देना है या 55 के बाद नहीं देना है या 50 के बाद नहीं देना, नहीं। ये धारणा को आपको बदलना होगा। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका उम्र सीमा, जो भी जब तक नौकरी कर रही, सीधा जानिए, उम्र सीमा छोड़िए, हटाइए यहाँ पर, जब तक वो नौकरी कर रही तब तक आपको विशेषावकाश देना होगा। उनको लेने का उनको पूरा नैतिक अधिकार है, उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए पूरा क्लियर कि कोई भी महिला जब तक नौकरी करती है, 60 वर्ष है तो 60 वर्ष, 62 वर्ष है तो 62 वर्ष, 65 वर्ष है तो 65 वर्ष, मैंने एक बात कह रहे हैं, वहाँ तक वो ले सकती हैं, उनका नैतिक अधिकार है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आइए पीरियड का, कि कितना समय में ले सकते हैं, उनका गैप कितना होना चाहिए। देखिए, विशेष अवकाश को लेकर के गैप के बीच में अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि कब लिया जाए, लेकिन ऐसे 10 दिन का जो है ना, जैसे छुट्टी लिए, विशेष अवकाश लिए, जैसे मानते हैं कि 4-5 को, महीना के 4-5 को ले लिए हैं, तो प्रयास करिए कि आप फिर अगले महीना के 4-5 लीजिए या 2-3 लीजिए, या 5 से हटा करके 6-7 करिए, 8 करिए, यानी कि जो डेट से 4-5 दिन आगे भी जाइए या 4-5 दिन पीछे जाइए। ये आपके साथ सहूलियत के साथ हो कि आप वहाँ जो विद्यालय के जो स्टाफ हैं सारा, उनके सुविधा के हिसाब से आप ले सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से आप ले सकते हैं वहाँ पर। और ऐसे तो कहीं कहीं ऐसे को देखने को मिलता है कि अभी ले लिए हैं, विशेष अवकाश अभी ले लिए हैं और उसके बाद फिर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद फिर डाल देते हैं एप्लीकेशन। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं या संस्थान हैं जहाँ पर बहुत सारे महिला कर्मी अब नियुक्त हैं। 70% महिलाएं, 50% में तो कोई दाग नहीं है। अगर सब लोग ऐसे ही करने लगेंगे, असमानता रहेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। विद्यालय का संचालन करने में या ऑफिस को संचालन करने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए डेट निर्धारित कर दीजिए कि जिनको 15 को लेना है, 15 से 17 लिए हैं, तो 15 से 17 लिए हैं ना, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20 करिए, 20 के बीच में उनको ले लेना है। या फिर 15, और इधर ले लीजिए 15 है ना, तो इसको लीजिए 13, यानी कि 13 से 20 के बीच में ले लेना है। सप्ताह बांट दीजिए कि ये सप्ताह में उनका, एक सप्ताह में उनका, एक सप्ताह में अगर 4-5 है ना, तो उसी के बीच में इसको बांट दीजिए कि उनको ले लेना है।
20 से 30 के बीच में वो लेंगे, 15 से 20 की ई लेंगे, 10 से 15 के बीच में ई लेंगे, 1 से 5 तक की लेंगे। अगर स्टाफ ज़्यादा है तो 5 से 10 के बीच में ये लेंगे। ये बांट दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपस में सहूलियत भी बनी रहेगी और विद्यालय का संचालन भी अच्छा होगा और महिलाओं को कहीं कोई कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, विशेष परिस्थिति ऐसी हो जाए तो महिलाओं को आपस में तालमेल बना करके विशेष अवकाश फेरबदल भी कर सकते हैं आपस में। ये ऑफिस के साथ बैठ करके, अपना ऑफिस में जो भी हैं उनके साथ बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं है कि एकदम सेम ही डेट को लेना है, ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता है। लेकिन आपस में तालमेल की ज़रूरत है और महिलाओं का विशेष अवकाश जो है वो उनका अधिकार है और सम्मान के साथ इसे दिया जाए। समझ गए? तो निश्चित रूप से ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और क्या कुछ और भी किसी तरह का छुट्टी के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है इस तरह का आपको मिलता रहे। धन्यवाद।